वेलकम टू मोटिवेशन चैनल। मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं जल में घुलनशील विटामिन, और इस सीरीज़ में हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम B1, B2, B3, B5 तक हमने पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है B6, विटामिन B6। तो टॉपिक पे चलते हैं। विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। ठीक है, इसे पायरिडॉक्सिन नाम से भी जाना जा सकता है। तो इसका जब कभी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि पायरिडॉक्सिन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है, या B6 का रासायनिक नाम है, तो पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का। ठीक, चाहो नहीं चूहों के। चूहों के चर्म रोग को ठीक करने का कार्य इसने किया था। एक जो प्रयोग हुआ था उसमें क्या किया गया था, चूहों को इसे दिया गया था, तो विटामिन B6 को दिया गया, जिससे कि चूहों का चर्म रोग ठीक हुआ था। ठीक है, तो पायरिडॉक्सिन उसको फिर नाम दिया गया। अब इसी ये क्या है, बी कॉम्प्लेक्स का ही एक उसी का एक रूप है। स्वतंत्र रूप से पायरिडॉक्सिन 3 रूपों में पाया जाता है, यानी कि विटामिन B6 3 रूपों में पाया जाता है। पहला है आपका पायरिडॉक्सिन, जो कि इसका रासायनिक नाम ही है पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सल, ठीक है, पायरिडॉक्सल। और तीसरा है पायरिडॉक्सामिन। ठीक, इसमें लास्ट में अल्कोहल वाला ऑल जोड़ा है और इसमें एमिन जोड़ा है। ठीक, तो पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामिन, ये 3 स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। इसके रूप हैं 3। तो पायरिडॉक्सिन में क्या होता है कि अल्कोहलिक समूह और एक फिनोलिक हाइड्रोक्सिल से मिलने के बाद यह समूह बनता है, यह रूप बनता है, पायरिडॉक्सिन रूप बनता है। अल्कोहलिक ग्रुप होता है और एक इसमें फिनोलिक हाइड्रोक्सिल होता है। इन दोनों के मिलने से पायरिडॉक्सिन बनता है। दूसरा रूप है इसमें पायरिडॉक्सिन के समान ही होती है इसकी रचना, जैसे कि ये है, किंतु इसमें जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है उसकी जगह पे एल्डिहाइड समूह आ जाता है। बस इतना ही इसमें अंतर रहता है। ठीक है, तो पायरिडॉक्सिन में एक अल्कोहलिक समूह होता है और एक फिनोलिक हाइड्रोक्सिल होता है। पायरिडॉक्सल में क्या होता है, इसमें सारी संरचना पायरिडॉक्सिन के जैसे ही होती है, बट अल्कोहलिक समूह की जगह पे एल्डिहाइड समूह आ जाता है। यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और दूसरा तत्व फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ही होता है। फिर थर्ड रूप होता है इसका पायरिडॉक्सामिन, इसमें एमिन जुड़ गया। इसमें क्या है, अल्कोहलिक समूह के स्थान पर क्या हो गया, इसमें एमिन आ जाता है। ठीक, एमिन, जो लास्ट में ये आप मिन देख रहे हो एमिन, ये एमिन का ही पूरा रूप है। ठीक, तो पायरिडॉक्सिन अल्कोहलिक प्लस फिनोलिक, पायरिडॉक्सल अल्कोहलिक की जगह एल्डिहाइड, और पायरिडॉक्सामिन इसमें एमिन, अल्कोहलिक की जगह एमिन। ये इसके 3 रूप हैं। आगे बढ़ते हैं हम। पायरिडॉक्सिन अर्थात B6 की क्या विशेषताएं होती हैं? तो पायरिडॉक्सिन कैसा होता है, यह गंध रहित होता है, मतलब गंधहीन होता है। इसमें कोई भी गंध नहीं होती है। यह सफ़ेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है। स्वाद में कसैला होता है। जल में घुलनशील है, क्योंकि विटामिन बी का ही रूप है, बी का ही, और अल्कोहल में भी घुलनशील है। यूवी किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें जो कि सन से निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन से निकलते हैं उसके प्रकाश में। तो उसकी बात हो रही है कि यह जब सूर्य की किरणें होती है तो उनमें यह नष्ट हो जाता है, विटामिन B6। फिर क्षारीय माध्यम में भी यह नष्ट हो जाता है। धूप में इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन का अणु निकल जाता है, इसलिए इसे भूरे रंग के बोतलों में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ये तो हमने मोटा मोटा इसका विशेषता पढ़ ली। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसके कार्य। ठीक, तो स्रोत में हम पढ़ लेते हैं। विटामिन बी की ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, B6, B1, B5, B2, B3, ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, खमीर उनका मेन सोर्स होता है। पॉलिश्ड चावल और गेहूँ, भूसी युक्त यकृत, मूंगफली, विटामिन बी इन सब में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चाहे विटामिन B1 हो, B2 हो, B3 है, तो ये मेन है। शुष्क खमीर, पॉलिश्ड चावल, चोकर युक्त आटा, मूंगफली, यकृत। जिन पदार्थों में पायरिडॉक्सिन प्रचुर मात्रा में होता है, तो वो भोज्य पदार्थ जो होते हैं प्रोटीन की दृष्टि से भी बहुत संपन्न होते हैं, अर्थात जिसमें जिन भोज्य तत्वों में विटामिन B6 होता है पर्याप्त मात्रा में, उनमें प्रोटीन भी उच्च मात्रा में होती है, यानी कि उसे प्रोटीन की कमी नहीं होती। तो अब हम इसका डिस्कस करते हैं कार्यों के बारे में।
तो यह एक को एंजाइम के रूप में कार्य करता है। को एंजाइम का अर्थ है कि जो एंजाइम होते हैं जब कुछ खाते हैं और एंजाइम उसे जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने का काम करते हैं, तो ये उन एंजाइमों को सहायक के रूप में कार्य करते हैं, उनकी भी हेल्प करते हैं कि वो अपना काम आसानी से कर सकें। इसलिए पायरिडॉक्सिन को को एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आरबीसी के निर्माण में सहायक। तो आरबीसी क्या है? हमारे ब्लड में हमारे बॉडी में 3 तरह की कणिकाएं होती है, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। यानी कि ये आरबीसी का मतलब लाल रक्त कणिकाएं। तो ये क्या करता है? आरबीसी का निर्माण करने में हेल्पफुल होता है। विटामिन बी क्या करता है? बी के कॉम्प्लेक्स में जितने भी रूप हैं वो सब आपके रक्त को बनाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट इसमें फॉलिक एसिड के उपापचय में सहायक एंजाइम जो होता है, मतलब जब आप फॉलिक एसिड से युक्त कोई पदार्थ लेते हो, भोज्य पदार्थ लेते हो, तो उसका आपके शरीर में उपापचय अच्छे से हो सके, तो जो एंजाइम वर्क करता है तो उन एंजाइम को बनाने का काम ये करता है। ठीक है, उन एंजाइम को बनाने में ये B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं हम। कई अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड क्या होते हैं? ये प्रोटीन की सूक्ष्मतम यानी कि सरलतम इकाई होती है। तो कई सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो कई अमीनो एसिड को उनको एमिन में बदल देता है, अमीनो एसिड को एमिन में बदलने में मदद करता है। जैसे हिस्टीडीन क्या है? एक अमीनो एसिड है, उसको हिस्टामिन में बदल देता है। टायरोसिन क्या है? अमीनो एसिड, उसे टायरामिन में बदल देता है। तो यह बदलने का काम क्या करता है? एमिन में बदलने का काम विटामिन B6 अर्थात पायरिडॉक्सिन करता है। मांसपेशियों में विद्यमान फॉस्फोरिलेज एंजाइम, हमारी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनमें एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं फॉस्फोरिलेज एंजाइम। क्यों? पहली चीज़, फॉस्फोरस हमारे बॉडी और हेल्दी मतलब शरीर हड्डी को बनाने का काम करता है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो मांसपेशियों में एक एंजाइम होता है फॉस्फोरस शब्द से बना है, फॉस्फोरिलेज। तो इस एंजाइम को बनाने में यह आवश्यक होता है विटामिन B6 अर्थात पायरिडॉक्सिन। ट्रिप्टोफेन क्या है? ट्रिप्टोफेन एक अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड को यह नियासिन में बदल देता है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, जो ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड होता है विटामिन B6 के कारण नियासिन में बदल जाता है। नेक्स्ट है इसमें हार्मोन्स के नियमन में। एंजाइम में तो सहायक करता ही है कि एंजाइम को बनाने में, हमने पीछे पढ़ा, कई सारे एंजाइम बनाने में मदद करता है। हार्मोन्स को भी ये रेगुलेट करता है, मतलब कितना स्रावित होना है, कितना नहीं स्रावित होना है, अधिक मात्रा में ना चला जाए, बैलेंस करना। तो हार्मोन्स के नियमन में B6 सहायता करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ताकि हमारा शरीर निरोगी रहे। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में, नाड़ी संस्थान अर्थात हमारे शरीर में पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स का मतलब तंत्रिकाओं का जाल फैला होता है, जिसके माध्यम से हमारे मस्तिष्क को हमें ज्ञान मिलता है कि कोई हमें छू रहा है या हमारे शरीर के किसी अंग में कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो नाड़ियों के जरिए ही हमारे मस्तिष्क को सूचना प्राप्त होती है। तो ये नाड़ी संस्थान जो होती है, पूरा जो तंत्र होता है, इसको स्वस्थ बनाए रखने में विटामिन B6 इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, यानी कि न्यूरॉन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो शिशु होते हैं उनके शारीरिक विकास और वृद्धि के लिए भी ये आवश्यक होते हैं। अगर इनका अभाव हो जाता है शरीर में, शिशु के शरीर में, तो उनकी वृद्धि और उनका विकास रुक जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, उनकी मानसिक वृद्धि भी रुक जाती है, प्लस मानसिक वृद्धि भी रुक जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसकी कमी के प्रभाव। तो इसकी कमी से क्या होता है? तो आपका ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। रक्त अल्पता का मतलब है एनीमिया, खून की कमी। एनीमिया हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि ब्लड में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, रक्त अल्पता। लेकिन माइक्रोसाइटिक एनीमिया किसकी वजह से होता है? तो यह विटामिन B6 की अर्थात पायरिडॉक्सिन की वजह से होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। आरबीसी, जो हमारे ब्लड में आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो इसका जो व्यास होता है, डायमीटर, वो छोटा होने लगता है और रक्त में हीमोग्लोबिन और आरबीसी की संख्या बहुत कम हो जाती है। तो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या कहा जाता है, 11 पॉइंट से, तो पुरुषों में 13 पॉइंट से, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो इनका पॉइंट गिरने लगता है, हीमोग्लोबिन हमारे अंदर 10 से नीचे होने लगती है, मतलब कम होने लगती है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन कम होने लगती है, आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है
और आरबीसी का जो व्यास होता है, जो उसकी मोटाई होती है, वो भी कम होने लगती है। तो इसी को कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक, तो इसमें क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं आरबीसी, उनका निर्माण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। और अगर हम इस रोग से उपचार चाहते हैं तो विटामिन B6 का सेवन करने से यह एनीमिया कुछ दिन में दूर हो जाती है। तो ये कौन सी एनीमिया है, यह आपकी माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। ठीक है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। आगे बढ़ते हैं। वयस्कों में, जो एडल्ट्स होते हैं, उनमें चर्म रोग हो जाता है, त्वचा पे घाव रहने लगता है। खास कर क्या होता है कि जो आँखों के पास के एरिया होते हैं, आँखों के पास का आँखों के नीचे, नाक के पास का एरिया, गाल, मुंह, ठीक है, आपके चिक्स जो हैं, ये क्या होते हैं, इन पे घाव के जैसे त्वचा हो जाती है, ऐसे लगता है घाव हुआ हो त्वचा पे, त्वचा सख्त होने लगती है, ड्राई लगती है। तो ये चर्म पे भी, मतलब आपकी त्वचा पर भी अफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट है इंसुलिन का ठीक प्रकार से सिक्रेशन ना होना, अर्थात श्रावण का मतलब होता है निकलना। इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है, हमारे अग्न्या से, ग्रंथि से। तो इंसुलिन का ठीक प्रकार से निकलना नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, जब इंसुलिन आपका सही से नहीं निकलेगा तो व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाएगा, जिसे चीनिया पेशाब भी कहते हैं। ठीक, दूसरा नाम है मधुमेह रोग का। तो व्यक्ति इससे पीड़ित हो जाता है। तो विटामिन B6 का जो रोल है वो इंसुलिन को, क्योंकि इसका काम क्या है, हार्मोन्स को नियमित करना। तो इंसुलिन भी एक हार्मोन है, तो विटामिन B6 इंसुलिन को क्या करता है, उसके श्रावण को नियमित करता है, बैलेंस करता है, जिससे कि व्यक्ति को मधुमेह रोग नहीं हो पाता है। आगे हम बढ़ते हैं। फिर जो सामान्य सिम्टम्स हैं, लक्षण है, वो होने लगते हैं, जैसे कि विटामिन B को हंगर विटामिन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, भूख नहीं लगती है व्यक्ति को। त्वचा संबंधी रोग, मतलब चर्म रोग, नाड़ी संस्थान के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमने इसके कार्य में पढ़ा था, नाड़ी तंत्र को स्वस्थ रखता है। तो क्या होता है, जब ये इसकी कमी हो जाएगी तो नाड़ी संस्थान में भी दोष आ जाएगा। आँखों का लाल होना, ठीक है, आँखें लाल होने लगती हैं क्योंकि आँखों के पास की त्वचा खराब होने लगती है, त्वचा की कमी हो जाती है, मतलब चर्म रोग होने लगते हैं। आँखों की भी लालिमा बढ़ जाती है, वजन कम होने लगता है। जब भूख कम लगेगी तो आप खाओगे कम और इससे आपका वजन रिड्यूस होने लगेगा, जो कि एक वो अच्छा वाला वजन कम होना नहीं हो कहते उसे, ठीक है, वो आपकी बीमारी है, कोई कमी है आपके शरीर में। फिर इसके आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसका अवशोषण कहाँ पर होता है। तो इसका अवशोषण छोटी आंत में, ज़्यादातर अधिकांश चीज़ों का जो अवशोषण होता है वो हमारे शरीर की छोटी आंत में ही होता है। तो छोटी आंत में एक पार्ट होता है जैजुनम, जिसको बोला जाता है, उसमें इसका अवशोषण होता है। किसी कारण जब यह मूत्र के द्वारा उत्सर्जित नहीं हो पाता है, क्योंकि विटामिन B, पूरे B कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, यह क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो इनका जो उत्सर्जन होता है वो मूत्र के द्वारा ही होता है, मतलब मूत्र के जरिए ही, क्योंकि जल में घुलनशील है और मूत्र आपका क्या होता है, वाटर होता है, तो उससे ये बाहर निकल जाते हैं विटामिन B। बट अगर किसी वजह से या मूत्र के द्वारा उत्सर्जित नहीं होते, उत्सर्जित का मतलब शरीर से बाहर नहीं जाते हैं, तब यह आपके जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उन तक पहुंचकर उपापचय की क्रिया के द्वारा विघटित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, आपके तंतुओं में स्टोर रहते हैं, जिसकी वजह से फिर जब उनमें उपापचय मेटाबॉलिज्म की दर बढ़ती है तो उस समय ये टूट जाते हैं, उनका विघटन हो जाता है B6 का, यानी कि स्टोर नहीं रहेंगे। इसमें लेकिन एक अपवाद भी है कि उत्तकों में पायरिडॉक्सिन क्या रहता है, कुछ संचित रहता है, बट किसके रूप में, फॉस्फेट के रूप में, पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट के रूप में रहता है, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा मूत्र से निकल जाता है और किसी कारणवश अगर नहीं निकलता तो उत्तकों में यानी कि टिश्यूज़ में या फॉस्फेट के रूप में उपस्थित रहता है, और स्वतंत्र रूप में या अत्यंत कम मात्रा में उपस्थित रहता है, कि यह स्वतंत्र रूप से रह रहा है, किसी के साथ नहीं रह रहा है, तो ऐसा बहुत कम चांसेस है। तो इसका लास्ट में यही कंक्लूजन निकलता है कि छोटी आंत की जैजुनम में इसका अवशोषण होता है, मनुष्य के शरीर में यह संचित नहीं होता, जल के द्वारा बाहर निकल जाता है, अर्थात मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। कभी कभी अपवाद स्वरूप है कि यह आपके टिश्यूज़ में स्टोर होता है, बट किसके रूप में, फॉस्फेट के रूप में। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।